धन्यवाद मैम। और सबसे पहले आप सभी को जय आरसीएम। और मैं आपको कामयाबी की दुनिया में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आपको कामयाब करवाता है, आपको कामयाब बनाता है। लेकिन आप यहाँ कामयाब तब होंगे जब आप इसको पूरी बारीकी से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ के आप तन मन धन से इस काम को करना शुरू कर देंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, स्लाइड चल रही है मेरी। ओके, यस सर, चल रहे हैं थैंक यू सर। थैंक यू। तो मेरा जो टॉपिक है आज का, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आज बहुत सारे काम है जिस काम को करके हम लोग पैसा कमाते हैं। जैसे अगर समाज में सामाजिक काम की बात करें, जिसको समाज मान्यता देता है, जैसे खेती बाड़ी का काम करना। आज खेती बाड़ी का काम करके बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग नौकरी करके, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, नौकरी करके पैसा कमाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग व्यापार करके पैसा कमाते हैं। अब ये तीनों कामों को अगर आप देखेंगे ना, तो तीनों कामों को हमारा समाज अच्छा मानता है और उसको मान्यता देता है। और कहा जाता है कि इन तीनों कामों को करने वाला व्यक्ति समाज का अच्छा व्यक्ति होता है। लेकिन जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या किसी से कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो सामने वाला फिर हमें जो है ना बड़ा गजब निगाह से देखना शुरू करता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी हमारे भारत में 99% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की असलियत का पता नहीं है, और शायद इसलिए वो इस सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं अपनी भाषा में, जो मैंने 11 साल का अनुभव है उसकी भाषा के अनुसार मैं कुछ आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? तो सबसे पहला चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक लेके जाता है। आज हम सब लोग, आज भारत की लगभग 74% आबादी जो है ना गरीबपुर में रहती है। जिनको आलू महंगा लगता है, जिनको प्याज महंगा लगता है, जिनको टमाटर महंगा लगता है। अब आपको यदि आलू महंगा लगता है, प्याज महंगा लगता है, तो मुझे पता नहीं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हम सोना चांदी के बारे तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर गरीबपुर में हैं, तो आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक ले जाने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिस्टम एक आम आदमी को खास आदमी बनाता है। आज सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, किन के लिए लाती हैं? तो आम लोगों के लिए लाते हैं। हम लोगों को क्या कहा जाता है? ये आम जनता है। आम का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फल है ना, जो कच्चा होता है तो लोग उसमें नमक मिर्ची लगा के खा जाते हैं, और जैसे ये पक जाता है लोग उसको चूस के खा जाते हैं। और आज हम सब का हाल यही है। हम आम के आम रह जाते हैं। लेकिन आम से अगर हमें खास बनना है तो हमारे लिए क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है। आर्थिक गुलामी से आर्थिक आजादी तक जाने का जो सिस्टम है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आज आर्थिक गुलाम है। आज देखिए, हमारे बीच में आज 1 PM और 2 PM में बेसिकली महिला सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं को लेके यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। सही कह रहा हूं? महिलाओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो कहता है लक्ष्मी आई है। लेकिन आज वही लक्ष्मी शादी होने के बाद पति के सामने हाथ फैलाती है, पति के सामने हाथ ले आती है। तो क्या है, आज भारत को आजाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन आज भी हम आर्थिक गुलाम हैं। लेकिन अगर आर्थिक गुलामी से आर्थिक आजादी चाहते हैं तो हमारे लिए क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको जीरो से हीरो बनाता है। देखिए, ये 2013 की मेरी तस्वीर है, जब मैं पहली बार एक प्रोग्राम अटेंड करने अपने घर से बाहर गया था। और ये 2023 की एक तस्वीर है, जहां पे मैं बीसी छाबड़ा सर के बगल पे बैठ के मैंने फोटो खिंचवाया था। ये बात यहाँ पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ। ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं ना, ये ऑडिटोरियम हमारे झारखंड के अंदर धनबाद का है। और इस ऑडिटोरियम में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और जितने भी प्रोग्राम मैंने अटेंड किए थे, सारे प्रोग्राम या तो जमीन पे बैठ के, या तो किसी कोने पे खड़ा होके, या तो स्टेज पे बैठ के, जमीन पे बैठ के मैंने प्रोग्राम को देखा था। लेकिन 10 साल लगातार मेहनत करने का ये नतीजा है कि 2023 में एक प्रोग्राम हुआ था, जिस प्रोग्राम में एक सीट पे नाम लिखा हुआ गया था। मतलब उस हॉल के अंदर जो 10 साल पहले एक आम आदमी बन के, जीरो बन के बैठता था, आज उसी हॉल के अंदर 10 साल में कोई हीरो बन के बैठता है। ये मेरे साथ नहीं, ये हर वो व्यक्ति के साथ होगा जो इस इंडस्ट्री को समझ के मेहनत कर लेगा। तो जीरो से हीरो बनने का ये सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? इसकी मार्केटिंग प्लान में थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज परिवर्तन संसार का नियम है। आज क्या है, बहुत सारे लोग, पुराने जमाने के लोग एक ही चीज जानते हैं, पैसा कमाने के लिए सिर्फ कौन सा काम करना है, या तो कृषि का काम करना है, या तो नौकरी करना है, या तो व्यापार करना है। लोग पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं मानते हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव होता है, और बदलाव आज यहां तक पहुंच चुका है कि आने वाले समय का 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आज 21वीं सदी का ये 24 साल चल रहा है, हमारे हाथ में भी 76 साल है। आज भी अगर कोई आदमी ये चाह ले
कि 5 साल के लिए मैं इस इंडस्ट्री पे अपना पूरा एनर्जी झोंक दूंगा, तो उसका आने वाला कई पीढ़ी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। तो आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसको हम लोग प्लान के माध्यम से कई बार देख चुके हैं। क्या है सिस्टम? तो कंपनी सामान बनाती है, ग्राहक तक पहुंचाती है, बीच में मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन के माध्यम से जब सामान ग्राहक तक पहुंचता है तो ये सारा नुकसान एक आम ग्राहक को उठाना पड़ता है। और आज तक हम सब लोग बाजार में पैसे खर्च किए हैं और खर्च करने के बदले गरीबी खरीद के लाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं और बदलाव करके अगर हम सब डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, हम सब आरसीएम से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचाती है और जो मिडिल मैन का लॉस, नुकसान पहले उठाना पड़ता था, वो नुकसान फायदे में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा जो 1011 रुपया पहला इंसेंटिव आरसीएम से आया था, वो मिडिल मैन का पैसा ही आया था, और वो 1011 रुपया आज लाखों रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। अब मैं जो बातचीत करने आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम को ही क्यों चुने, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के डेट में मैं अगर बात करूं, पूरे भारत में कई हजार कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है ना, वो आती हैं और आते आते आपको एक ही बात कहती है, मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा, मैं आपको रातों रात कहां से कहां पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करने आया हूं कि अगर अपन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना है, जो कि भविष्य का व्यापार है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम को क्यों चुने। तो रीजन जो सबसे बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम को चुनने का, वो रीजन है हमारे फाउंडर आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर। क्योंकि आज आरसीएम से बेहतर कंपनी बाजार में हो सकती है, आरसीएम से बेहतर प्रोडक्ट बाजार में हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम के फाउंडर से बेहतर फाउंडर बाजार में किसी के पास नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये फाउंडर ही हैं जो अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो हमारा सबसे जो मजबूत स्तंभ है वो क्या है, हमारे फाउंडर आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जो कि 1977 से कपड़ा बनाने का काम करते थे। 2000 में इनके दिमाग में एक सोच आया डायरेक्ट सेलिंग का, और उसी सोच का जो ब्रांड नेम आया वो हो गया आरसीएम, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। दूसरा जो फैक्ट फिगर है, आरसीएम को क्यों चुने, तो आरसीएम का क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, और वो कंपनियों का अगर अस्तित्व पता करते तो पता चलता है वो किसी जिला के अंदर एक कमरे के अंदर है। लेकिन हम सब लोग आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करके आए हैं, और इस वर्ल्ड को देख के आने के बाद किसी और पे भरोसा हो ना हो, खुद पे भरोसा होता है। किसी का आरसीएम चले ना चले, मेरा तो आरसीएम चलेगा ही चलेगा। तो आरसीएम वर्ल्ड के माध्यम से। और एक रीजन क्या है, प्रोग्रेस ऑफ आरसीएम। देखिए, आज बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कुछ समय काम करती है, फिर गायब हो जाती है, और उनकी वजह से हमें कई सारे ट्रबल्स झेलने पड़ते हैं। जब हम आरसीएम के अपॉर्चुनिटी को लेकर लोगों के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आरसीएम आज भी चल ही रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनके नजर में कई सारी कंपनियां आई और आके चली गई। सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी आके चली जाती है, ऐसा क्यों होता है, और आरसीएम आज भी आके हमारे बीच में खड़ी है, तो क्यों है। तो प्रोग्रेस ऑफ आरसीएम को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे एसोसिएट बायर की बात करता हूं। आरसीएम बिजनेस शुरुआत एक व्यक्ति से हुई थी, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से। आज आरसीएम के पास में 2.5 करोड़ लोगों की एक बहुत बड़ी कस्टमर की श्रृंखला है। ये किसी के पास नहीं है पूरे भारत में। मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो एक पैंट पीस के कपड़े से शुरुआत हुआ था, आज 650 से ज्यादा प्रोडक्ट हम सबके पास में है। अभी हम सब लोग बातचीत कर रहे थे किसोल की, अभी हम सब लोग बातचीत कर रहे थे न्यूट्रीचार्ज की। तो भैया आरसीएम के पास ऐसा प्रोडक्ट है कि न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से अंदर से आप अपने आप को ठीक करोगे, और किसोल के माध्यम से ऊपर से आप अपने आप को ठीक करोगे। अंदर और बाहर तक को ठीक करने का प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है। बेडरूम से लेके बाथरूम तक का प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है। किचन से लेके पूजा घर तक का प्रोडक्ट आरसीएम के पास में है। मतलब आप सुबह सो के उठोगे तब से लेके रात सोओगे तब तक का प्रोडक्ट आरसीएम के पास है। ये एक रीजन है, ये एक प्रोग्रेस है आरसीएम का। मैं डिलीवरी सेंटर की बात करूं तो शुरुआती दौर पे कुछ इस तरीके के डिलीवरी सेंटर हुआ करते थे, जहां हम किसी अच्छे लोगों को लेके नहीं जा पाते थे। लेकिन आज का जो डिलीवरी सेंटर है, जो कि वंडर वर्ल्ड क्विक के नाम से जाना जाता है, आज एक किसी अच्छे आईएएस ऑफिसर को भी आरसीएम के स्टोर पे ले जाओगे तो उसे आरसीएम समझना पड़ेगा। क्योंकि आईएएस होगा तो होगा, खाता तो नमक ही है, लगाता तो साबुन ही है, तो उसे भी आरसीएम समझना पड़ेगा। तो डिलीवरी सेंटर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। डिपो की बात करूं, जो हमारा सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है, एक डिपो से शुरुआत हुआ था, आज के डेट में 120 से ज्यादा डिपो पूरे भारत के अंदर में है। और बात करूं एजुकेशन सिस्टम की,
देखिए, आप कंपनी आपको आरसीएम में बहुत, आरसीएम के अलावा बहुत सारी कंपनी बाजार में मिल जाएंगे, और वो फोकस किस पे करेगी पता है? पैसे पे। मैं 11 साल से आरसीएम कर रहा हूं। शुरुआती दौर में मेरे साथ कुछ दोस्त लोग मेरे साथ आरसीएम किए थे। आज के डेट में वो आरसीएम में नहीं है, वो किसी एक्स वाई जेड कंपनी को ज्वाइन कर गए। आते हैं, पहले आते थे अपने, मुझे दिखाते हैं गौरव तेरे को 5 साल में आरसीएम से कितना पैसा मिला, और वो अपना दिखाते थे कि मेरे को इतना पैसा मिला है। पैसे तो कमा लेते हैं आप मार्केट में, लेकिन आपकी क्वालिटी कहाँ डेवलप होती है? मोटिवेशन से तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज के डेट में सिर्फ मोटिवेशन से 5% बिजनेस चलता है, 95% बिजनेस तो एजुकेशन से चलता है। तो आरसीएम का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आप में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। आप अगर नए एसोसिएट बायर बने हैं तो आपके लिए तेजस बुनियाद के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। आप अगर पुराने एसोसिएट बायर है तो तेजस मेन के माध्यम से सिखाया जाता है। आप पीयूसी होल्डर है तो तेजस सेवा के माध्यम से सिखाया जाता है। और इसके बाद कितनी सारी मीटिंग सेमिनार के माध्यम से आपको यह सिखाया जाता है कि आप एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनेंगे, आप एक अच्छा वक्ता कैसे बनेंगे, ना कि यह सिखाया जाता है कि आप करोड़ों रुपया कैसे कमाएंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। अगर आज पैसा आ गया और क्वालिटी नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत मजबूत एजुकेशन सिस्टम है। तो ये प्रोग्रेस ऑफ आरसीएम है। तो एक सवाल, अब मेरी सारी बहनों से एक सवाल है, तो क्या आप आरसीएम करना चाहते हैं? क्या आपका मन बन रहा है कि अब मुझे आरसीएम करना है? हिमांशु जी का आया है, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे? अब सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आरसीएम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि आरसीएम करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने तरीके से करो, या तो आप उस तरीके से करो जिस तरीके से करके लोग आज सफल हुए हैं। अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको अपना अनुभव मिलेगा, लेकिन अगर आप उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से करके लोग आज सफल हुए हैं, तो वो तरीका ज्यादा कामगार सिद्ध होता है। तो कैसे करना है आरसीएम बिजनेस? सबसे पहले मैं सारे लोगों को कहूंगा, सबसे पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ताकत मुझ में नहीं है, ताकत आप में भी नहीं है। ताकत अगर किसी चीज में है तो वो लिए गए निर्णय में है, वो डिसीजन में है। क्योंकि जब आपकी डिसीजन मजबूत हो जाती है, जब आपका डिसीजन पक्का हो जाता है, तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाता है। और वो डिसीजन क्या होना चाहिए? अंगद के पांव के जैसा होना चाहिए कि मैंने एक बार आरसीएम करने का निर्णय ले लिया तो ले लिया, जो कि मैंने 11 साल पहले लिया था। तो डिसीजन क्या लेना है आपको? यहां डिसीजन लेना है, क्या मैं सिर्फ आरसीएम करूंगा या आरसीएम बिजनेस करूंगा? यह निर्णय लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहां पे दो चीज होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो 2 हेल्थ कार्ड खरीद के लाते हैं और कहते हैं मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से एक पीस न्यूट्री चार्ज लेके आएंगे और कहेंगे मैं आरसीएम आरसीएम बिजनेस करता हूं। वो बिजनेस नहीं है, वो आरसीएम है। क्योंकि जब आप आरसीएम करते हैं तो सिर्फ आरसीएम करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रत्येक खरीदारी पे बिल मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है, गुणवत्ता और वाजिब दाम होता है, खरीदारी पे 10 से 20% का छूट होता है। साल भर खरीदारी करेंगे तो साल में 2 बार कंसिस्टेंसी के माध्यम से फ्री प्रोडक्ट मिलता है। ये सिर्फ आरसीएम करने से मिलता है आपको। आप कहेंगे सिर्फ आरसीएम करने से मेरे सपने पूरे हो जाए, मुझे देश प्रदेश में लोग जाने पहचाने, वो संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्या है? आरसीएम बिजनेस को चुनना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस को करना है। क्योंकि जब आप बिजनेस शब्द को करना शुरू करते हैं तो आरसीएम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। हम सब आरसीएम बिजनेस को करते हैं। आज आरसीएम बिजनेस हमारे रग रग में जा चुका है। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्या करते हैं? आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। हाँ ठीक है, आरसीएम ज्वाइन कर लिया, लेकिन आरसीएम है क्या पता है आपको? आरसीएम एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा सिस्टम है जो कि आज के डेट में 27,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। 27,000 करोड़ की। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से लगभग पूरे भारत में लाखों लोग बेरोजगार से रोजगार वाले हो गए। लाखों लोग आज लाखों रुपया भारत सरकार को टैक्स देने वाले हो गए। ये इंडस्ट्री है 27,000 करोड़ की। और 27,000 करोड़ की ये कंपनी 90% काम कंपनी कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? सामान बनाने का काम कंपनी कर रही है, आर&डी करने का काम कंपनी कर रही है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कंपनी कर रही है, लीगल वर्क देखने का काम कंपनी कर रही है, आपके और हमारे खरीदारी का एक एक रुपए का हिसाब रखने का काम कंपनी कर रही है। ये सारा काम कौन कर रही है? कंपनी कर रही है।
90% काम जो काम कंपनी करती है उस कंपनी में मेरा सिर्फ और सिर्फ 10% काम बचता है। अगर 10% काम को हम और आप ईमानदारी से कर लें तो आप इस बिजनेस में भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो हमारा 10% काम क्या होता है, आइए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। 10% काम, पहला काम क्या है, 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। शुरुआत आपकी यहीं से होगी। देखिए आज अगर मेरे को बुखार हो जाए ना, तो बुखार को जांचने का एक सिस्टम है, थर्मामीटर। थर्मामीटर लगा के आप जांच सकते हैं मेरे को कितना बुखार है। लेकिन क्या आपकी ईमानदारी का जांचने का कोई थर्मामीटर बना है क्या? कोई थर्मामीटर नहीं बना है। एक मिनट थोड़ा सा और। हाँ, आपकी ईमानदारी को जांचने का कोई थर्मामीटर नहीं है। आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो पहला चीज आपकी ईमानदारी का जांच होगा। आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी में आना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम जो करना पड़ेगा, हाँ दूसरा काम करना पड़ेगा, इस बिजनेस में आपको अगर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको लाखों करोड़ों रुपए का चीज नहीं दिखाया है, एक छोटा सा चीज आप लोगों को दिखाया है, क्या? मैजिक बॉक्स। मैं अपनी सफलता में इस बॉक्स का बहुत बड़ा हाथ मैंने पाया है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने जो ये बॉक्स बनाया था और इस बॉक्स के माध्यम से मैंने जो लोगों को आरसीएम बताया था, उसी का नतीजा है कि आज मैं इस बिजनेस में सफल हूं। क्या है ये बॉक्स? इस बॉक्स के अंदर है क्या? तो ये जादू है भैया। अगर हमारे घर में या हमारे घर के आजू बाजू कोई सांप वाला सांप दिखाने आता है ना, तो आप देखिएगा उसके झोले में एक पिटारा होता है और वो पिटारा में सांप रखा रहता है। वो क्या करता है, उस पिटारे को खोलता है, वहां से सांप निकलता है और वो पैसे कमाता है। आपके और हमारे हमारे पास जो पिटारा है ना, क्योंकि जब हम लोग इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल और सबसे कॉमन सवाल हमारे पास क्या आता है पता है? आरसीएम का सामान बाजार से महंगा है। और हम सब लोग जुबान से उसका जवाब देते हैं। आप जुबान से घंटों जवाब दे देना, सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप जुबान के बजाय मैजिक बॉक्स के माध्यम से उसको अगर जवाब दे दोगे, वो मैजिक बॉक्स जवाब दे देता है। जैसे ये मैजिक बॉक्स मैंने सामने में रखा हुआ है, पूरे भारत में मैं इस बिजनेस को करता हूँ और पूरे भारत में मैं इसको लेके ही ट्रेवल करता हूँ। इसी के अंदर हर एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैं अगर अच्छे से अच्छे ऑफिसर से भी मिलता हूँ तो इसी से मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और इससे ये नतीजा होता है कि सामने वाले के दिमाग में जो ये बात बैठी है कि आरसीएम का सामान बाजार से महंगा है, वो महंगा नहीं लगता, वो सस्ता हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको बनाने में लगभग 1500 से 2000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप प्लान शो करना शुरू कर देते हैं, इसको बनाने के बाद फिर आप जब प्लान शो करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को पता चलता है आरसीएम के प्रोडक्ट में क्वालिटी में है दम और दाम में है कम। ये जुबान से नहीं बताना है, ये प्रत्यक्ष के साथ बताना है। और जब इस तरीके का प्लान आप दिखाना शुरू कर देते हैं, और अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, फुल टाइम, देखिए आरसीएम में 3 प्रकार के लोग आते हैं काम करने के लिए। एक लोग आते हैं फुल टाइमर, एक लोग आते हैं पार्ट टाइमर, और तीसरा कैटेगरी आता है टाइम पासर। और सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी का है तो वो टाइम पासर का है। एक हेल्थ कार्ड खरीदेंगे और कहेंगे मैं आरसीएम करता हूं, 6 महीने में एक सेमिनार में बैठेंगे और कहेंगे आरसीएम करता हूं, वीडियो ऑफ करके जूम मीटिंग में बैठेंगे और कहेंगे मैं आरसीएम करता हूं। भैया वो टाइम पासर है। उनके अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और वो आपके जीवन का कोई लक्ष्य पूरा होने देंगे नहीं। उनका काम ही है, ऊपर वाला उसको भेजा ही है लोगों को डिस्टर्ब करो। तो फुल टाइमर वर्क अगर आप करते हैं, जैसे मैं फुल टाइम करता हूं, तो जब मैं फुल टाइम करता था तो प्रत्येक दिन 4 से 5 लोगों को जाके मैं मैजिक बॉक्स के माध्यम से प्लान दिखाता था। ये मेरा ड्यूटी था। क्योंकि अगर मैं मैनेजमेंट का जो मैंने कोर्स किया हुआ है, अगर मुझे मार्केटिंग में कहीं काम मिलता और मेरी कंपनी अगर मेरे को कहती कि आपको कुछ विजिट करना है, 8-10 स्टोर विजिट करना है, तो मुझे करना पड़ता। तो फुल टाइमर वर्क के माध्यम से आपको 4 से 5 प्लान पर डे दिखाना है। और अगर आप पार्ट टाइमर वर्क करते हैं तो कम से कम 2 मैजिक बॉक्स प्लान आपको यहां से दिखाना है, कम से कम 2। अब आप तय करो आप फुल टाइमर हो कि पार्ट टाइमर हो या टाइम पासर हो। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके बीच में रखता हूं। अगर आप पार्ट टाइम काम करने का ही निर्णय लेते हैं, और मैं कहूंगा भी शुरुआती दौर में फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में पार्ट टाइम ही काम करने की जरूरत है। अगर पार्ट टाइम भी वर्क करते हैं और 2 लोगों को
आप महिला हैं, आप दीदी हैं, आप बहन हैं, आप घर का काम करते करते सुबह शाम में 2 लोगों से तो मिल ही सकते हैं। अगर 2 लोगों को भी आप पर डे मिलते हैं और महीने का 30 दिन होता है, 30 के 30 दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, यदि 20 दिन भी आपसे काम हो गया या 20 दिन भी आप काम कर लेते हैं, तो आप कम से कम एक महीने में 40 लोगों को आप मैजिक बॉक्स प्लान दिखाते हैं, 40 लोगों को। और इससे क्या नतीजा निकलता है, एक रिसर्च मैं बताता हूं, रेशियो बताता हूं। रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप 40 लोगों से महीने में मिलेंगे ना, तो 50% लोग आपको हाथों हाथ मना कर देंगे। हो सकता है वो 50% आपको पहले नंबर से ही शुरू हो जाए, घबराना नहीं है। क्योंकि कहा गया है ना, पानी धरती के अंदर है, 100 फीट गड्ढा करो पानी ना निकले तो इसका मतलब नहीं है कि पानी नहीं है नीचे में। 150 फीट गड्ढा करने के बाद भी पानी ना निकले तो इसका मतलब नहीं कि पानी नहीं है। आप गड्ढा करते जाओ, पानी निकलेगा। तो शुरुआती 50% लोग आपको ना करेंगे, 30% जो लोग होंगे ना, वो आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। आपने बताया मार्केट का फेयर एंड लवली ऐसा है, आपने बताया आरसीएम का फ्रेश एंड शाइन ऐसा है, आपने डेमो करके दिखा दिया, तो हो सकता है आपका एक फ्रेश एंड शाइन वो खरीद लेंगे। कुछ लोग हेल्थ गार्ड खरीद लेंगे, कुछ लोग न्यूट्रिशन खरीद लेंगे। वो कितने होंगे? 30% लोग होंगे। और 20% लोग जो होंगे ना, वो आपकी इंडस्ट्री को आपको ज्वाइन कर जाएंगे, 20% लोग। अब इस कैलकुलेशन से आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि यदि मैं अपने टीम में, मैं जिस लेग में काम करता हूं उस लेग में यदि मैं 11 की संख्या में या 20 की संख्या में या 15 की संख्या में कुछ लोगों को मैजिक बॉक्स के माध्यम से प्लान शो करवाऊं, तो मैं कितना बड़ा एक वॉल्यूम जनरेट कर सकता हूं। इस तरीके से आपका रिटेलिंग भी बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आपका हर महीना, अभी टीसीजी कहते हैं गुणात्मक ज्वाइनिंग चाहिए, 3 महीने में रॉयल्टी निकालने हैं, तो 3 महीने में रॉयल्टी तभी निकल पाएगा जब 3 महीना ज्यादा से ज्यादा प्लान शो होगा। तो ये कैलकुलेशन के माध्यम से आपका रिटेलिंग भी अच्छा हो सकता है, आपका ज्वाइनिंग भी अच्छा हो सकता है, और आप हंसते खेलते डायमंड क्लब कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन से काम कर सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस का एक फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव और सबसे ज्यादा कामगार फॉर्मूला है, मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान, देखिए प्लान का मतलब क्या हो गया? प्लान मतलब प्रचार हो गया। आज किसी भी सामान का प्रचार अगर टीवी में आना बंद हो गया, वो प्रचार बाजार में बिकना बंद हो जाता है। प्रचार है तो व्यापार है। लेकिन आज हम लोग अगर इस बिजनेस में अगर तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो रीजन क्या है? हमारे टीम में प्रचार ज्यादा नहीं हो रहा है। तो मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आपके टीम में प्लान शो नहीं हो रहा है, तो बिजनेस निश्चित है नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे जाएंगे? मैजिक बॉक्स के माध्यम से आप इसको एक टारगेट बना सकते हैं और उसका एक टीम गठित कर सकते हैं। सबसे पहले आप रॉयल्टी हैं, आप सीनियर लीडर हैं, तो आप अपने टीम को तैयार करें कि मैजिक बॉक्स के माध्यम से लोग प्लान शो करें। और उसके बाद आप एक टीम को लेके मुआयना करें। देखिए, 3 फेज में काम होगा। पहला फेज होगा वर्कर फेज, दूसरा फेज होगा मैनेजर फेज, और तीसरा फेज होगा ऑनर फेज। तो मैनेजर फेज मतलब अगर अपने लोग वर्कर फेज में है, तो डेली 2 लोगों से अपने को मिलना है। जब आप मैनेजर फेज में, आप रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, तो आप देखिए आपके टीम में डेली 2 लोग, कौन कौन लोग डेली फील्ड में मिल रहा है। जब इस तरीके से 3 फेज में काम करेंगे, तो निश्चित आप आने वाले 5 साल में इस बिजनेस के ऑनर फेज पे आ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, पैशनफुली लिसनिंग। ध्यान पूर्वक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत